मिस्र का शर्म अल शेख शहर सोमवार के दिन 13 अक्टूबर की तारीख इतिहास के पन्नों में दर्ज होने जा रहा है। इजिप्ट यानी मिस्र एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है, जिसमें करीब 20 देश के नेता और प्रतिनिधि शामिल होंगे। इस सम्मेलन का मकसद गजा पट्टी में युद्ध को समाप्त करने के लिए एक व्यापक समझौते को अंतिम रूप देना है। इसमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी शामिल हो रहे हैं। ट्रंप सोमवार दोपहर इजराइल की यात्रा के बाद मिस्र पहुंच रहे हैं। इस सम्मेलन के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी शामिल होने का न्योता दिया गया था। हालांकि वो इस सम्मेलन में शामिल नहीं हो रहे हैं, तो आखिर पीएम मोदी गजा शांति सम्मेलन में शिरकत करने शर्म अल शेख क्यों नहीं गए हैं? पीएम ने अपने किस दूत को इस सम्मेलन में अपनी जगह शामिल होने के लिए चुना है? शर्म अल शेख सम्मेलन में क्या क्या होगा? अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के अलावा कौन से देश मिस्र में इतिहास बनने के गवाह होंगे? और सबसे बड़ी बात यह कि आखिर नेतन्याहू और हमास, जिनके लिए यह पूरा मजमा जुटा है, वो खुद इस सम्मेलन में क्यों नहीं आ रहे हैं? बात इन्हीं सब की होगी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत, आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। आइए पहले समझते हैं कि यह शर्म अल शेख सम्मेलन क्या है और कौन से देश इसमें शिरकत कर रहे हैं। मिस्र का शर्म अल शेख शहर सोमवार 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा, जिसमें 20 से ज्यादा देशों के नेता और अधिकारी शामिल हो रहे हैं। इस सम्मेलन का उद्देश्य गजा पट्टी में युद्ध समाप्त करने के लिए एक व्यापक समझौते को अंतिम रूप देना है। शर्म अल शेख सम्मेलन मिस्र और अमेरिका के संयुक्त निमंत्रण पर आयोजित हो रहा है, यानी दोनों देश मिलकर इसको आयोजित कर रहे हैं। अमेरिका गजा में शांति की पहल के एक नए दौर की शुरुआत करने की कोशिश कर रहा है। इसका मकसद युद्ध को रोकने के लिए अंतिम समझौते तक पहुंचना, शासन और सुरक्षा का ढांचा तय करना और युद्ध समाप्त होने के बाद गजा में पुनर्निर्माण प्रक्रिया को शुरू करना है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भी इजराइल की यात्रा के बाद मिस्र पहुंच रहे हैं, जहां वो युद्ध विराम समझौते के आधिकारिक हस्ताक्षर समारोह में हिस्सा लेंगे, जहां मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी और समझौते की गारंटी देने वाले कई देशों के नेता भी मौजूद रहेंगे। पिछले कुछ घंटों में दुनिया भर के कई नेताओं ने शर्म अल शेख सम्मेलन में अपनी मौजूदगी की पुष्टि की है। इनमें संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला द्वितीय, तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन, जर्मनी के चांसलर फ्रीडरिक मर्ज, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी जैसे नेता शामिल हैं। तो शांति शिखर सम्मेलन में 20 से ज्यादा देशों के नेता हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, तुर्की, जॉर्डन, सऊदी अरब और भारत भी शामिल हैं। फिलिस्तीनी अथॉरिटी के राष्ट्रपति महमूद अब्बास भी इस बैठक में भाग ले रहे हैं। दूसरी तरफ सम्मेलन में कई नेताओं की गैर मौजूदगी भी रहेगी, जिनमें इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी शामिल हैं, जिन्होंने रविवार शाम तक अपनी भागीदारी के बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की थी। हमास ने भी अपने एक अधिकारी के माध्यम से यह घोषणा की है कि वो इस सम्मेलन में शामिल नहीं होगा। ईरान का कहना है कि उसके राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने शर्म अल शेख में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय गजा शांति सम्मेलन में भाग लेने के लिए मिस्र के निमंत्रण को ठुकरा दिया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में हिस्सा नहीं ले रहे हैं, लेकिन उनके प्रतिनिधि के तौर पर विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह इस बैठक में शामिल होंगे। उन्होंने बाकायदा सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विशेष प्रतिनिधि के तौर पर शर्म अल शेख में गजा शांति सम्मेलन में शामिल होने के लिए ऐतिहासिक शहर काहिरा पहुंचा हूं। अब समझते हैं कि मिस्र के सम्मेलन से पीएम मोदी की दूरी की वजह क्या हो सकती है। इस बारे में जानकारों का मानना है कि एक तो पीएम मोदी पहले से कई अहम कार्यक्रमों में व्यस्त हैं। उन्हें मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी और राष्ट्रपति ट्रंप ने साझा आमंत्रण तो दिया था, लेकिन यह काफी देर से, यानी 11 अक्टूबर को दिया गया। किसी भी राजनयिक मामले में अगर हेड ऑफ स्टेट को बुलाया जाता है तो समय दिया जाता है। इसके लिए 48 घंटे का समय काफी कम है। शर्म अल शेख के मामले में कुछ बातें बहुत अजीब भी हैं, जैसे इसमें इजराइल और हमास दोनों ही शामिल नहीं हो रहे, जिनके लिए यह पूरा तामझाम हो रहा है। इजराइल ने सुरक्षा वजहों का हवाला दिया है, तो हमास ने इस समझौते के कुछ शर्तों के कारण इसका बॉयकॉट किया है। जाहिर तौर पर शर्म अल शेख में जिन दो पक्षों के बीच समझौते पर बातचीत होनी है, वही शामिल नहीं है, और ये एक बड़ा सवाल है। वहीं कुछ जानकार पीएम मोदी के शर्म अल शेख सम्मेलन में शामिल ना होने के पीछे समय को एक वजह मान रहे हैं, यानी टाइमिंग भी मानते हैं कि इसके पीछे कारण है। पीएम मोदी को अंतिम समय में इनविटेशन दिया गया। ये कूटनीति और प्रोटोकॉल के लिहाज से
सही नहीं है। इस बीच भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ को लेकर भी बातचीत जारी है और दोनों देशों के बीच संबंधों में इसे एक बड़े विवाद का मुद्दा माना जाता है। ट्रेड को लेकर भी डील अभी अंतिम दौर में नहीं पहुंची है। भारत के प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच काफी अच्छे संबंध माने जाते थे। दोनों नेता एक दूसरे को अपना मित्र कहकर भी संबोधित करते रहे हैं, लेकिन ट्रंप के दूसरी बार अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद इन संबंधों के अच्छे होने पर भी सवाल खड़े किए जाते हैं, जो आजकल हो रहा है। खासकर ट्रंप के भारत पर टैरिफ लगाने के बाद यह माना जाता है कि मोदी और ट्रंप के बीच संबंध पहले जैसे नहीं रहे। वहीं पहलगाम हमले के बाद भारत के ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान के साथ शुरू हुए संघर्ष को खत्म कराने को लेकर ट्रंप ने कई बार दावा किया। हालांकि भारत ने कभी भी ट्रंप के दावों की पुष्टि नहीं की। ट्रंप के एक तरफा दावे को भी पीएम मोदी से उनके बीच बढ़ती दूरी के तौर पर देखा गया है। वहीं पिछले दिनों भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ के मुद्दे पर बातचीत के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक H-1B वीजा की फीस कई गुना बढ़ाकर $1 लाख कर दी है। इस सम्मेलन में ट्रंप और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी मौजूद रहेंगे। पिछले कुछ समय में हमने देखा है कि इन दोनों देशों से हमारे रिश्ते काफी मुश्किल दौर से गुजरे हैं। ऐसे में ये उचित समय नहीं है कि पीएम मोदी इन नेताओं से मुलाकात करें। कभी कभी 2 कदम पीछे खींचना भी देश के हित में होता है और जानकारों का मानना है कि यह काफी चतुराई भरा कदम है। हालांकि भारत ने अपने प्रतिनिधि को शर्म अल शेख भेजकर इस सम्मेलन और समझौते का समर्थन किया है, लेकिन यह भी स्पष्ट कर दिया है कि ऐसे किसी भी सम्मेलन में जहां पाकिस्तान मौजूद हो वहां आतंकवाद की निंदा की जानी चाहिए, तभी भारत के प्रधानमंत्री शामिल होंगे। वैसे कुछ जानकारों का यह भी मानना है कि कूटनीतिक स्तर पर 2 देशों के प्रमुख एक दूसरे से मिलने से कतराते नहीं हैं। सारी चीजें कूटनीति से ही हल होती हैं। तो क्या आने वाले समय में भी भारत और अमेरिका के संबंध ऐसे ही रहेंगे? अगर हम इतिहास को देखेंगे तो इंदिरा गांधी के समय भी अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन के साथ उनके काफी विवाद थे, लेकिन वो समय के साथ धीरे धीरे ठीक भी हो गए। हालांकि यह भी माना जाता है कि भारत ने अपने प्रतिनिधि के तौर पर विदेश राज्य मंत्री को भेजकर यह संदेश भी जरूर दे दिया है कि वो मध्य पूर्व में शांति और सुरक्षा को लेकर गंभीर हैं और इसका समर्थन करते हैं। अब यह भी सवाल आता है कि नेतन्याहू नहीं आ रहे, हमास का कोई प्रतिनिधि है, तो ट्रंप क्यों जा रहे हैं? ट्रंप क्यों इसमें शामिल होने के लिए जा रहे हैं? दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का इरादा शर्म अल शेख सम्मेलन में अपनी शांति पहल के दूसरे चरण को पेश करने का है। एक ऐसी योजना जिसमें गजा के पुनर्निर्माण के लिए कई कदम शामिल होंगे। इसके अलावा इजराइल की सुरक्षा की गारंटी और युद्ध विराम के इंप्लीमेंटेशन की निगरानी के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल भेजने का प्रावधान भी शामिल है। यानी कि जो पहला फेज अभी हो चुका है, जब ये हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, पहले 7 बंधकों को छोड़ा गया, उसके बाद 13 बंधकों को छोड़ा गया, कुल मिलाकर 20 बंधक छोड़े जा चुके हैं इजराइल के, जो कि हमास की कैद में थे। उसके बाद अब इजराइल की तरफ से भी 250 के आसपास फिलिस्तीन के लोगों को छोड़ा जाएगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने इस समझौते को ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है, जबकि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने अपने देश की 2 राष्ट्र समाधान के प्रति प्रतिबद्धता पर जोर दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि गजा में युद्ध विराम में कतर की अहम भूमिका रही और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की भी उन्होंने तारीफ की है और इजराइल की तरफ से सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी ट्रंप को दिया गया है। ये ट्रंप ऐसे नेता जिनको इजराइल का ये सम्मान मिला है, जो कि एक गैर इजराइल नागरिक को दिया गया है। वैसे ट्रंप ने बताया कि सभी पक्ष इस समझौते से खुश हैं, चाहे वो यहूदी हों, मुस्लिम हों या किसी अरब देश से हों। ट्रंप इजराइल दौरे के बाद मिस्र पहुंचेंगे, वहां बड़े शक्तिशाली और अमीर देशों के नेताओं से मुलाकात करके दूसरे चरण का आगाज करेंगे। फिलहाल आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खुद ना जाकर अपने प्रतिनिधि के तौर पर विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह को भेजना क्या सही और उचित कदम है? आपकी कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।